इस समय जबलपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज पलट गया है। इसमें 3 महिलाओं समेत 4 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। क्रूज में लगभग 30 से 40 लोग सवार थे। एसडीआरएफ ने 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। हादसे के बाद रेस्क्यू जारी है। तो आपको बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम से बड़ी खबर इस समय आ रही है और यहां पर एक क्रूज पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बरगी डैम में क्रूज चलाया जाता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं घूमने के लिए और नर्मदा नदी पर बरगी डैम बांध बनाया गया है। और आप देख सकते हैं ये भयावह तस्वीर, किस तरह से समुद्र की तरह ये हिलोरे मार रही था। बरगी डैम में अथाह जलराशि है और तेज लहरों के बीच यह क्रूज फंस गया। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, क्या जो सेफ्टी जैकेट है वो नहीं पहने थे यात्री, क्योंकि ऐसे तमाम क्रूज पर सेफ्टी जैकेट पहनना अनिवार्य होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस खबर पर हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। सोमनाथ मिश्रा, घटना के बारे में बताइए, कैसे हुआ यह हादसा? में आज मौसम में शाम को बदलाव हुआ, जिस बदलाव की वजह से बरगी डैम जो क्रूज वहां पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से बरगी बांध के मैकल रिसोर्ट में जो पर्यटन क्रूज जो था वो डूब गया है। और डूबने से लगभग इसमें 30 पर्यटन इसमें डूब गए हैं और रेस्क्यू टीम भी अभी जबलपुर से पहुंची है जो बरगी डैम के लिए निकली है और जल्द ही बरगी डैम में रेस्क्यू शुरू किया जाएगा। लेकिन रेस्क्यू टीम अभी काफी देर से पहुंच रही है, जिसकी वजह से काफी लोग, और बात की जाए तो इसमें लापरवाही बिल्कुल है। लाइफ जैकेट बिल्कुल नहीं पहने हुए थे। अगर लाइफ जैकेट पहने होते तो इस तरह का हादसा में बचाव हो सकता था। लेकिन प्रमुख चीज अगर देखा जाए, अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी बरगी डैम के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर घटनास्थल पर जाकर देखेंगे। पूरी जिला कलेक्टर और एवं पुलिस अधीक्षक जो जबलपुर संपत उपाध्याय वो भी वहां पहुंचे हैं। तो पूरी बात की जाए तो एसडीआरएफ और जो होमगार्ड के जो जवान है वो भी पहुंचे हैं। तो पूरा अमला जबलपुर से अब बरगी डैम के लिए निकला है। अब देखना है रेस्क्यू में कितने लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए बिल्कुल तो सोमनाथ, स्वदेश न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है अपने दर्शकों को और देखा जा सकता है कि जो क्रूज है वो किस तरह से हिलोर मार रहा है। चारों तरफ हवाएं, तेज हवाएं चल रही हैं। इसकी वजह से बरगी डैम में जो अथाह जल राशि है उसका बवंडर देखा जा सकता है और क्रूज इसमें फंसा हुआ है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये बताइए कि अब तक कितने लोगों को यहां से निकाला गया है? कुछ मौत की आशंका आपको लग रही है? कितने लोगों की मौत की पुष्टि की है प्रशासन ने? तैरना आता था, वो अपने तैरने के हिसाब से ज्यादा 2 से 4 लोग अभी तक बच चुके हैं। और अगर बात की जाए तो बाकी लोग को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां के जो बरगी डैम के आसपास जो नाविक रहते हैं, जो मछली पकड़ने वाले जो गोताखोर है, उनकी मदद ली जा रही है। स्थानीय जो वहां पर रहने वाले हैं जिनको तैरना आता है, उनकी मदद ली जा रही है। तो रेस्क्यू जो किया जा रहा है वो स्थानीय लोगों से किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब मौसम में दोपहर के बाद बदलाव हुआ, तेज हवा आंधी चल रही है, तो क्रूज को क्यों वहां पर घूमने के लिए उतारा गया? सबसे बड़ा सवाल है। अगर जरा सी हवा चल रही थी तो उसको क्यों रिस्क लिया गया? ये सवाल एक जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह ये हादसा हुआ है एक बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है प्रमुख तौर पर। जी सोमनाथ, जो क्रूज होते हैं वो आमतौर पर इस तरह की हवाओं को या तेज आंधी को झेल सकते हैं। तो यहाँ पर यह भी एक बड़ी लापरवाही है कि इतनी अथाह जल राशि है। बरगी डैम में बहुत आपको भी जानते हैं कि कितना इसमें पानी स्टोर रहता है। नर्मदा नदी पर बनाया गया हुआ ये डैम है और पायली तक ये विस्तारित है और इसकी रेंज तो मंडला तक है, इसका जो भराव एरिया है। तो आपको लगता है कि इतने गहरे पानी में इस तरह के क्रूज को चलाना अपने आप में रिस्की था? अब ये घटना के बाद ये बात सामने आ रही है।
देखिए, ये क्रूज़ तो काफ़ी पुराना है, जब से बरगी डैम में ये पर्यटन जो स्थल शुरू हुआ है, तब ये मँगाया गया था। इसकी जो क्षमता है, ये नदियों में चलने के लिए, अगर समुद्र की लहरें जैसी इसमें अगर है, तो इसमें इतना बचाव नहीं किया जाता है। क्योंकि जब हवा की लहरें इतनी तेज़ चल रही है, आप खुद इसमें वीडियो फुटेज में देख सकते हैं, किस तरह जो क्रूज़ है, वो हवा में उड़ने की गति पे आ गया है। तो अगर समुद्र की बात की जाए, जो बड़े क्रूज़ होते हैं, उनमें इस तरह में देखने में आता है, सेफ्टी के हिसाब से भी देखा जाता है और मुझे लगता है क्षमता से अधिक है। जैसे 30 लोगों की जानकारी लग रही है, लेकिन लगता है क्षमता से अधिक लोग इसमें बैठाए गए थे, जिसकी वजह से अनबैलेंस होने की वजह से ये घटना हुई है। जी, सोमनाथ मिश्रा जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जबलपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है और बरगी डैम पर क्रूज़ पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे में 30 से 40 लोगों के डूबने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की है, ना ही मौत की पुष्टि की है, ना ही लोगों को बचाने की पुष्टि की है। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि एसडीआरएफ की टीम जबलपुर से रवाना हुई है और वो जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। अभी स्थानीय लोग और जो गोताखोर हैं, उनकी मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।